Hello everyone and welcome to Hello Adhyapak. This channel is dedicated for easy ways of studies. Today we are going to study chapter 11 of Social Science. Chapter name is Grassroots Democracy Part 2. Local Government in Rural Areas. इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट लोकल लेवल पर कैसे काम करती है। इस चैप्टर में हमारा ध्यान रूरल एरियाज की लोकल गवर्नमेंट पर होगा। अर्बन एरियाज यानी सिटीज पर हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है। यहाँ लगभग 6 लाख विलेजेस, 8,000 टाउन्स और 4,000 से ज्यादा सिटीज हैं। हमारी पॉपुलेशन 1.4 अरब को पार कर चुकी है, जिसमें से लगभग 2/3 लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं? आइए हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा पर चलें। इस गांव में 200 घर और लगभग 700 लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर किसान हैं। लोग अपनी जमीन पर खेती करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के रिश्तेदार सेना में हैं और कुछ युवा नौकरी की तलाश में शहर चले गए हैं। इस गांव की जरूरतें क्या हो सकती हैं, जैसे खेतों के लिए पानी, भारी बारिश से खराब हुई मुख्य सड़क की मरम्मत या प्राइमरी स्कूल की देखभाल। ऐसे मामलों पर गांव के लोग कैसे निर्णय लेंगे और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे? अगर जमीन को लेकर विवाद हो या फसल चोरी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल एक गांव में उठ सकते हैं। क्या लोग हर समस्या के लिए स्टेट या नेशनल कैपिटल दौड़ सकते हैं? पंचायत राज सिस्टम। भारत के हर गांव की तरह लक्ष्मणपुर में भी पंचायत नाम की एक लोकल गवर्नमेंट है, जिसे पंचायत कहा जाता है। पंचायतें लोगों को गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने का अवसर देती हैं। यही वजह है कि पंचायत सिस्टम, जिसे पंचायत राज भी कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट का एक रूप है। पंचायतें लोकल इश्यूज को सुलझाने, विकास को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है: विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। इसे 3 tier सिस्टम कहते हैं। ये एग्रीकल्चर, हाउसिंग, रोड्स की मेंटेनेंस, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर से लेकर कल्चरल एक्टिविटीज जैसे लगभग सभी पहलुओं की जिम्मेदारी संभालती है। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत रूरल एरियाज में लोगों के सबसे करीब होती है। इसके सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा गांव या आसपास के गांवों के ग्रुप्स के वोटर्स का समूह है। ग्राम सभा में महिलाएं और पुरुष अपनी क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। हर ग्राम पंचायत एक सरपंच या प्रधान चुनती है। हाल के वर्षों में कई महिलाएं सरपंच बनी हैं। एग्जेम्पलरी सरपंच सरपंचों के प्रेरक उदाहरण: ज्ञानेश्वर कांबले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, जो 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफाल गांव के सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श है लोक सेवा, ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा ही जनता की सेवा है। उन्होंने 6 अन्य कैंडिडेट्स को हराकर सरपंच का पद हासिल किया। वंदना बहादुर मैदा, जो मध्य प्रदेश के खनखंडवी गांव की भील समुदाय की सदस्य हैं, ने परंपराओं को तोड़कर अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनने का साहस दिखाया। उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा बैठकों में भाग लेने के लिए मोटिवेट किया और एजुकेशन, सैनिटेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। उनके प्रयासों ने उन्हें दूर दूर तक पहचान दिलाई। वंदना की कहानी बताती है कि महिलाएं रूरल इंडिया में बदलाव लाने में लीडिंग रोल प्ले कर सकती हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का हिवारे बाजार गांव कभी बार बार के सूखे और खराब खेती से परेशान रहता था। लेकिन जब पोपटराव बगजी पवार इस गांव के सरपंच बने तो उन्होंने अन्ना हजारे के मॉडल को अपनाया। इसमें बारिश का पानी जमा करना, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाना शामिल था। इन उपायों से गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा। गांव वालों के सहयोग से हिरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और प्रॉस्परस बन गया। श्री पोपटराव पवार को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत को सहायता प्रदान करने वाला तंत्र। ग्राम पंचायत को एक पंचायत सेक्रेटरी द्वारा सहायता दी जाती है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे बैठक बुलाना और रिकॉर्ड रखना। अधिकांश ग्राम पंचायतों को एक अधिकारी
जिसे पटवारी कहते हैं, की भी सहायता मिलती है। पटवारी विलेजर्स की जमीनों का रिकॉर्ड रखता है। कुछ मामलों में पटवारी पुरानी पीढ़ियों के नक्शे भी सुरक्षित रखता है। बाल हितैषी पंचायत पहल, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। पंचायतें हर किसी की आवाज सुनने के लिए होती हैं, जिसमें बच्चों की आवाज भी शामिल है। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव बच्चों को अपने विचार और राय व्यक्त करने के अवसर देती है, जो उनके वेलफेयर से संबंधित होती हैं। कई राज्यों में बच्चों को बाल सभाओं और बाल पंचायतों में रेगुलरली भाग लेने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। वहीं गांव के बुजुर्ग उनकी चिंताओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज खत्म करने के लिए काम किया है। उन्होंने कई बच्चों को स्कूल वापस लाने में मदद की। बाल पंचायत के सदस्य माता पिता और अन्य वयस्कों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने और पढ़ाई की उम्र में लड़कियों की शादी न करने के लिए राजी करते हैं। कई ग्राम पंचायतों ने चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए पुरस्कार भी जीते हैं। एक एग्जाम्पल सिक्किम से है। सांगखू राडू खांडू ग्राम पंचायत, जो वेस्ट सिक्किम में है, ने बच्चों की जरूरतों और अधिकारों को इम्पोर्टेंस दी है। पंचायत ने स्कूलों के चारों ओर दीवारें बनवाई ताकि बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही छात्रों को सफाई से बना मिड डे मील मिले, इसके लिए पंचायत ने स्कूलों में रसोई घरों का निर्माण किया। इन प्रयासों के लिए सांगखू राडू खांडू को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। एक अन्य उदाहरण राजस्थान से है। बाल संसद, जो बंकर रॉय की बेयरफुट कॉलेज पहल का हिस्सा है, ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे रात के स्कूलों और संसद जैसे चुनावों के माध्यम से गवर्नेंस प्रोसीजर में भाग लेते हैं। यह पहल बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी और सोशल अवेयरनेस डेवलप करती है, जिससे वे एजुकेशन, सैनिटेशन और सोशल इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर काम कर सकते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद। विलेज लेवल से ऊपर ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसी संस्थाएं हैं। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करती है। पंचायत समितियां ग्राम पंचायतों से डेवलपमेंट प्लान्स कलेक्ट करती हैं और उन्हें जिला या राज्य स्तर पर रिप्रेजेंट करती हैं। इससे डेवलपमेंट और सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए फंड्स अलॉटमेंट में मदद मिलती है। तीनों लेवल्स पर यह इंश्योर करने के लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं कि समाज के अंडर प्रिविलेज्ड लोग अपनी जरूरतें और समस्याएं बता सकें। साथ ही इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व रखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का स्ट्रक्चर और फंक्शंस अलग अलग राज्यों में थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों को इन संस्थाओं पर अधिकार दिया गया है, लेकिन इनका मोटिव एक जैसा है, गांवों और लोकल एरिया के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में विलेजर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेशन का अवसर देना। अर्थशास्त्र, जो लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया एक प्राचीन गवर्नेंस टेक्स्ट है, राज्य के स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के तरीकों को बताता है। इसमें यह भी बताया गया है कि इकोनॉमी को प्रॉस्परस कैसे बनाया जाए, राजा के कर्तव्य क्या है और युद्ध कैसे किया जाए। कौटिल्य, जो स्टेट गवर्नेंस के एक्सपर्ट थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है। उन्होंने समझाया कि गांव से लेकर लोकल कैपिटल तक पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए। उनका सुझाव था, हर 10 गांवों के लिए एक संग्रहण सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो, हर 100 गांवों के लिए एक कारवटिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो, हर 400 गांवों के लिए एक द्रोणमुख हो, हर 800 गांवों के लिए एक लोकल प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हो। आज की भाषा में इन 4 श्रेणियों को क्या नाम दिया जा सकता है? यह अद्भुत है कि इतने समय पहले ऐसी संरचना के बारे में सोचा गया था। इस अध्याय में बस इतना ही है। मुझे आशा है कि आपको अध्याय समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई दिक्कत हो तो नो और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।